तो आज का हमारा विषय है मानवता को एकजुट करना। जी। और हमारे पास है जीवनोपयोगी मार्गदर्शिका का तीसरा भाग। आज हम एक तरह के सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगना क्यों नहीं है, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनाना है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। सबसे पहले ये सिद्धांत आया कहाँ से, मतलब इसका माहौल क्या था? और देखिए, यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिद्धांत बाबूजी ने उस वक्त लिखे थे जब दुनिया एक तरह से जल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जातीय नफरत, धार्मिक कट्टरता, ये सब अपने चरम पर थी। लाखों बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। और भारत में भी आप देखिए, धार्मिक नफरत की आग भड़काकर देश को बांटने की तैयारी चल रही थी। यानी दुनिया एक बहुत ही दर्दनाक और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही थी। बिल्कुल। और इसी दर्द और तबाही के बीच से बाबूजी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी एक धर्म या जाति में नहीं मिलता। अच्छा। न ही वो किसी मूर्ति या कर्मकांड में बंधा है, उसे हमें अपने दिल की गहराइयों में खोजना होगा। वाह। तो ये किसी एक मजहब के लिए नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल नजरिया था। तो ये पूरी तरह से संदर्भ बदल देता है। मतलब ये कोई शांत कमरे में लिखी गई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का जवाब है। सही बात है। और इसी पृष्ठभूमि में दूसरा सिद्धांत आता है जो प्रार्थना के बारे में है। सिद्धांत कहता है पूजा प्रार्थना से आरंभ की जाए। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह की हृदय प्रेम से भर आए। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि आमतौर पर जब हम प्रार्थना सुनते हैं तो दिमाग में कुछ मांगने की बात आती है, अच्छी नौकरी, सेहत या किसी मुश्किल से बचाओ। तो यहाँ पर क्या अलग हो रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। ज्यादातर परंपराओं में प्रार्थना एक तरह का निवेदन है। हम किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगते हैं, देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं या किसी बुरी चीज से बचाने की गुहार लगाते हैं। इसमें ईश्वर को हमेशा बाहर देखा जाता है, किसी आसमान में, किसी काल्पनिक स्वर्ग में। हाँ बिल्कुल, एक तरह का लेन देन का रिश्ता बन जाता है कि मैं ये करूंगी तो मुझे वो मिलेगा। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि जिसे हम स्रोत या भूमा कहते हैं, मतलब वो परम तत्व, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, वो हम सबके अंदर ही मौजूद है। एक मिनट, आपने भूमा शब्द का इस्तेमाल किया। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से कैसे जुड़ता है? जरूर। देखिए, भूमा का सरल अर्थ है वह जो असीम है, द एब्सोल्यूट। आप कल्पना कीजिए कि इस सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक असीम शांत संभावना थी। ठीक है। वही स्रोत है, वही भूमा है। और जब सृष्टि बनी तो उसी स्रोत का एक अंश हर चीज के केंद्र में आ गया। हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधों में, हर अणु में। हर अणु में। तो जब हम अपने अंदर की गहराइयों में जाते हैं तो हम उसी मूल स्रोत से जुड़ते हैं। अच्छा, तो इस नजरिए से प्रार्थना किसी बाहरी शक्ति से मांगना नहीं है, नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद उस स्रोत से जुड़ने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही। प्रार्थना उस आंतरिक स्रोत के साथ एक सचेत, एक जागरूक रिश्ता बनाने की कोशिश है। ये कोई मांग नहीं, बल्कि एक मिलाप है। स्रोत से जुड़ना, वाह। स्रोत में इस जुड़ाव को समझाने के लिए दो बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, एक टेलीग्राफी और दूसरा वाईफाई। हाँ। मैंने इसे इस तरह कभी नहीं सोचा था। तो आप कह रहे हैं कि प्रार्थना एक तरह का आध्यात्मिक लॉगिन है? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। जैसे वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही प्रार्थना का पहला कदम है अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, अपने अंदर मौजूद उस परम तत्व का ध्यान अपनी ओर खींचना। ये एक इरादा जाहिर करने जैसा है, लॉग इन करने जैसा। हाँ। और एक बार कनेक्शन बन गया तो डेटा का प्रवाह अपने आप होने लगता है। वाईफाई वाला उदाहरण तो कनेक्शन बनाने के इरादे के बारे में है, और वो टेलीग्राफी वाला उदाहरण वो शायद उस कनेक्शन के काम करने के तरीके के बारे में है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस अंतर वाली बात को थोड़ा और खोलिए कि ये आध्यात्मिक कृपा पर कैसे लागू होता है। देखिए, टेलीग्राफी का उदाहरण और भी गहरा है। टेलीग्राफी में संदेश भेजने के लिए बिजली का प्रवाह होता है, और ये प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। सही है। अगर दोनों तरफ एक जैसा चार्ज हो तो कोई प्रवाह नहीं होगा, कोई संदेश नहीं जाएगा। एक अंतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अच्छा। ठीक इसी तरह
कृपा का प्रवाह भी तभी मुमकिन है जब एक अंतर हो। तो आप कह रही हैं कि कृपा को बहने के लिए भी एक ढलान या एक ग्रेडियंट की जरूरत होती है, जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। तो प्रार्थना के जरिए हम ये अंतर या ढलान अपने अंदर कैसे पैदा करते हैं? ये प्रकृति के बहुत ही सरल नियम पर आधारित है। प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। प्रार्थना में जब हम विनम्रता और भक्ति के जरिए अपने दिल में एक खालीपन की अवस्था बनाते हैं। खालीपन? हाँ, तो हम खुद को सबसे निचले स्तर पर रख देते हैं। हम अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मैं को एक तरफ रख देते हैं। तो असल में प्रार्थना एक तरह का आध्यात्मिक वैक्यूम बनाने की कला है, ताकि कृपा उसे भर सके। बिल्कुल सही। ये तो कमाल का नजरिया है। लेकिन ये सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है, उतना ही मुश्किल भी। हमारा मन तो हमेशा भरा रहता है, चिंताओं से, योजनाओं से, इच्छाओं से। तो इस खालीपन को असल में कैसे पाया जाए? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, यहाँ खालीपन का मतलब दिमाग को जबरदस्ती विचार शून्य करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है दिल में एक झुकाव पैदा करना, एक ग्रहणशीलता की अवस्था। स्रोत में एक महान कवि का बहुत सुंदर उदाहरण है। शराब की बोतल का मुंह खाली प्याले पर ही झुकता है। वाह। अगर प्याला पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें कुछ और कैसे डाला जा सकता है? अगर हमारा दिल अहंकार, घमंड और इच्छाओं से भरा है, तो उसमें कृपा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मतलब एक समय में एक ही चैनल चल सकता है, या तो अहंकार का या फिर प्रार्थना का। बिल्कुल। पूरे दिल को प्रार्थना में शामिल होना पड़ता है। शायद इसी बात को लॉर्ड जीसस ने अपने सर्मन ऑन द माउंट में कहा था, धन्य है वो जो दीन हृदय हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पोर इन स्पिरिट। हाँ, पोर इन स्पिरिट। ये जो दीन हृदय होने का भाव है, ये अत्यधिक विनम्रता की अवस्था है। और यही विनम्रता वो झुकाव पैदा करती है, जिससे दिव्यता की कृपा हमारे हृदय में बहने लगती है। ठीक है, तो ये एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक रिश्ता बनाने जैसा है, जिसे लगातार निभाना पड़ता है। तो इस कनेक्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत कैसे बनाया जाए? स्रोत में कुछ हार्टफुलनेस अभ्यासों का जिक्र है। हाँ, क्योंकि मकसद एक स्थायी संबंध बनाना है, ताकि कृपा का प्रवाह लगातार बना रहे। राइट। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास बताए गए हैं। पहला है सुबह ध्यान से पहले प्रार्थना करना। ये प्रार्थना हमारे ध्यान को स्वाभाविक रूप से हमारे अस्तित्व के केंद्र, मतलब उस स्रोत की ओर मोड़ देती है। ये ध्यान के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करती है। अच्छा, यानी आप ध्यान शुरू करने से पहले ही सही दिशा में मुंह कर लेते हैं। और दूसरा अभ्यास सफाई, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? सफाई या क्लीनिंग का मतलब है चेतना के क्षेत्र को साफ करना। हमारे दिन भर के जो अनुभव हैं, विचार, भावनाएं, वो हमारे सिस्टम में जटिलताएं और अशुद्धियां पैदा कर देती हैं। सही बात है। सफाई का अभ्यास इन छापों को हटाने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तालाब का पानी गंदला हो तो आप उसकी गहराई नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। सफाई उस पानी को साफ करने जैसा है, ताकि कनेक्शन में कोई रुकावट ना आए। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक डीफ्रैगमेंटेशन जैसा है, ताकि सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके। और तीसरा अभ्यास? तीसरा है रात को सोते समय प्रार्थना करना। इससे हम दिन का अंत उस स्रोत के साथ एक प्रार्थनापूर्ण जुड़ाव की अवस्था में करते हैं। अच्छा। और इसका नतीजा ये होता है कि नींद गहरी और ताजगी भरी होती है, और साथ ही नींद का समय भी हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक हो जाता है। नींद को भी एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देना, ये तो सच में क्रांतिकारी विचार है। इन सब अभ्यासों का अंतिम लक्ष्य क्या है? इन सभी अभ्यासों का लक्ष्य एक स्थायी प्रार्थनापूर्ण और ध्यानमयी अवस्था को पाना है। एक ऐसी अवस्था जहां हमारा दिल हर समय कोमल, विनम्र और ग्रहणशील बना रहे। इससे उस दिव्य स्रोत के साथ एक निरंतर परासरण, एक कांस्टेंट ऑस्मोसिस की स्थिति बन जाती है। तो ये रोजमर्रा के अभ्यास उस कनेक्शन को मजबूत करते हैं। और उस कनेक्शन को शुरू करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खास प्रार्थना का जिक्र है, जो बाबूजी को 1940 में मिली थी। हाँ। वो प्रार्थना क्या है और इतनी खास क्यों है? हाँ, ये प्रार्थना इस मार्ग का केंद्र है, और इसके हर हिस्से का बहुत गहरा मतलब है। इसके 4 भाग हैं। ठीक है। पहला भाग है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। यहाँ हम नाथ या मालिक को संबोधित कर रहे हैं। मालिक से क्या मतलब है? मालिक या गुरु वो कड़ी है जो हमारे और उस परम स्रोत के बीच संपर्क स्थापित कराता है।
क्योंकि स्रोत तो अपने आप में निर्गुण निराकार है, वो हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? तो गुरु एक तरह से ट्रांसफॉर्मर का काम करता है। अच्छा, तो गुरु एक तरह से आध्यात्मिक राउटर है जो हमें परम इंटरनेट से जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। दूसरा भाग हमारे लक्ष्य को बहुत बड़ा बना देता है। कैसे? ये कहता है कि हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्ति या मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम पूरी मानवता के लिए, उस उच्चतम अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक सर्वसमावेशी प्रार्थना है। ये बहुत उदार दृष्टिकोण है। मैं से हम की यात्रा। बिल्कुल। तीसरा भाग है हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। ये हमारी मौजूदा मानवीय स्थिति की एक बहुत ही ईमानदार और विनम्र स्वीकृति है। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं, हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर रहे हैं, और यही स्वीकृति हमें विनम्र बनाती है, हमें झुकाती है। और अंतिम भाग? चौथा और अंतिम भाग है तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये अहंकार का पूर्ण समर्पण है। ये इस बात की स्वीकृति है कि हम सिर्फ अपनी कोशिशों से, अपने इच्छा शक्ति से उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें एक उच्च शक्ति के सहारे की जरूरत है। बिल्कुल, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें वहां तक ले जाए। तो इस प्रार्थना का अभ्यास कैसे किया जाए? मुझे यकीन है कि ये सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराने के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तरीका यह है कि इसे शांति से मन ही मन में दोहराया जाए, और फिर धीरे धीरे शब्दों से आगे बढ़कर उसके पीछे के भाव को, उसके अर्थ को महसूस किया जाए। शब्दों के पीछे जो एक कंपन है, एक स्पंदन है, उसे अपने दिल में गूंजने देना है। ये कोई जोर जोर से गाने वाला भजन नहीं है, ये एक बहुत ही आंतरिक और शांत प्रक्रिया है। ये बहुत सूक्ष्म है। ये बाहरी क्रिया से ज्यादा एक आंतरिक अनुभव है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। बताइए। कुछ बहुत प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के प्रमुख एक साथ बैठे थे और संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन वो इस बात पे बहस कर रहे थे कि किसका उच्चारण ज्यादा शुद्ध और सटीक है। अच्छा। उन पवित्र श्लोकों को बोलते हुए भी कोई भी उनके चेहरे पर उनके ज्ञान और पदवी के अहंकार को साफ साफ देख सकता था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई संगीत के नियमों पर बहस कर रहा हो और संगीत का आनंद लेना ही भूल जाए। आपने एकदम सही कहा। या कोई प्रेम पत्र के व्याकरण पर लड़ रहा हो और प्रेम की भावना को महसूस ही ना करे। सही बात है। और यही सवाल उठता है कि कृपा ऐसे दिलों में कैसे उतर सकती है जो पहले से ही घमंड से लबालब भरे हों। सही। इसीलिए शब्दों से ज्यादा उसके पीछे का भाव, वो विनम्रता, वो समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब है? और हमें आज की इस पूरी चर्चा को एक मुख्य विचार में समेटना हो तो वो क्या होगा? मुख्य बात यह है कि प्रार्थना इस संदर्भ में कोई सांसारिक चीजों की शॉपिंग लिस्ट नहीं है। ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है। ये विनम्रता, भक्ति और रोज के अभ्यास के जरिए हमारे अपने ही अस्तित्व के स्रोत के साथ एक जीवंत, एक गतिशील रिश्ता बनाने का विज्ञान है। एक जीवंत रिश्ता, ना कि कोई मरा हुआ कर्मकांड। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार है जो स्रोत के आखिरी हिस्से से आता है। ये एक तरह की चेतावनी भी है। चेतावनी? हाँ, जब दुनियावी मुश्किलें सामने आती हैं तो प्रार्थना को आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, पहला नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और समझाइए। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अगर कोई इंसान समंदर में गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए या तैरना शुरू कर देना चाहिए? जाहिर है उसे तैरना शुरू कर देना चाहिए, अपने हाथ पैर चलाने चाहिए। ठीक उसी तरह स्रोत का सुझाव है कि हमें दुनियावी समस्याओं के लिए प्रार्थना का सहारा तभी लेना चाहिए जब हमारे पास मौजूद सारे इंसानी प्रयास और साधन खत्म हो जाएं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। एक इंसान अपने सांसारिक प्रयासों और आध्यात्मिक झुकाव के बीच सही संतुलन कैसे खोज सकता है?